27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत किए जाने के बाद देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल यूसीसी को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं बहुतों का साथ भी मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसमें लैंगिक समानता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। चर्चा यह भी है कि मॉनसून सत्र के दौरान भी अगर यूसीसी बिल आ जाए तो हैरत नहीं होगी। देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक दलों और दूसरे संगठनों की ओर से इसके पक्ष और विपक्ष में बयान दिए जा रहे हैं। देश के विधि आयोग ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी कर यूसीसी पर लोगों से अपनी राय और सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 9 लाख से ज्यादा सुझाव आयोग को भेजे गए। इसमें बहुमत यूसीसी के पक्ष में है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उन सुझावों के आधार पर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिनमें कुछ बड़ी बातों का जिक्र है। बहुविवाह पर रोक, शादी की उम्र 18 और 21 करने पर सहमति, महिला और पुरुष के लिए तलाक के एक जैसे नियम जो सभी के लिए लागू होगा, हलाला इद्दत रोक, मुस्लिम महिलाओं को भी एडॉप्शन का अधिकार, संपत्ति के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी देश भर में मिसाल बनेगा। क्या है कि यूसीसी का जो उत्तराखंड का ड्राफ्ट है वो देश में एक टेम्पलेट साबित होगा। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं। अभी उत्तराखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समझता हूं कि चूँकि पहला राज्य उत्तराखंड है जहां इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा उन्होंने। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कानून के सामने समानता और विधि का समान संरक्षण ये हर भारतीय नागरिक का बुनियादी अधिकार है कि उसे न्याय देते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि उसका संबंध किसी धार्मिक आस्था से है, उसका लिंग क्या है, वो किस जाति से है, उसका रंग क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ है। ये बुनियादी अधिकार है भारतीय नागरिक का कि उसे न्याय देते वक्त, अगर वो पीड़ित है तो उसे न्याय देते वक्त इस बात का ध्यान नहीं किया जाएगा कि उसका संबंध किस धार्मिक आस्था से है, किस जाति से है, उसकी खाल का रंग क्या है, उसका लिंग क्या है, वो कहां पैदा हुआ है। इसका निषेध करता है भारत का संविधान। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ आर्टिकल 44 में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चैप्टर 3 के हर बुनियादी अधिकार में शामिल है कि समान न्याय के लिए समान कानून। बरेली का आला हजरत दरगाह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। एनजीओ के जरिए 3 तलाक पीड़िताओं को न्याय दिलाने वाली फरहत नकवी ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। फरहत नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है। यूसीसी के प्रस्ताव के सपोर्ट में हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है, जिसमें महिलाओं का सीधा समर्थन दिखाया गया है कि धन्यवाद किया है कि जैसे कि आपने 3 तलाक के बिल को हमारे आगे लेकर आए हो, हमारी बहनों का, बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप यूसीसी के ऊपर कोई बिल लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें। ये जो यूसीसी सिविल कॉमन कोड आने की बात हो रही है, ये बिल एक मुस्लिम महिलाओं के हित में है। ये बिल, मेरे साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं भी बैठी हैं, हमने एक बैठक भी की, फ़ोन के माध्यम से भी हमने संपर्क किया महिलाओं से। तो मुस्लिम महिलाएं इस कानून के समर्थन में हैं, क्योंकि जिन अधिकारों से मुस्लिम महिलाओं को वंचित रखा गया, इस्लाम और शरीयत की आड़ में उनको दबा के रख दिया गया, उन महिलाओं को वो हक मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, यानी हर जाति, हर धर्म, हर लिंग के लिए एक समान कानून। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।